एक दोस्त जिससे कभी बात नहीं हुई। कहानियां बाय दमन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दमन। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे दोस्त की कहानी जिसे मैंने कभी प्यार का नाम नहीं दिया, लेकिन उसके जाने के बाद समझ आया कि कुछ लोग सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं और जब वो चले जाते हैं तो अपने साथ हमारा एक टुकड़ा भी ले जाते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है। नई स्कूल, नई क्लास, नए चेहरे और उन सब के बीच मैं, एक ऐसी लड़की जो खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। क्लासरूम के एक कोने में बैठी मैं बस यही सोच रही थी कि शायद पूरा साल इसी तरह गुजरेगा। सबके अपने ग्रुप्स थे, सबके अपने दोस्त थे और मेरे पास सिर्फ एक खामोशी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, हाय, आई एम अमित। मैंने पलटकर देखा, एक मुस्कुराता हुआ लड़का मेरे सामने खड़ा था। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी गर्माहट थी, ऐसी जो अजनबी को भी अपना सा महसूस करा दे। उस दिन उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया और धीरे धीरे वो क्लासरूम का बेंच मेरा दूसरा घर बन गया। पता नहीं चला कब हम दोस्त बन गए। लंच साथ, होमवर्क साथ, पनिशमेंट साथ और कभी कभी बिना किसी वजह के हंसी भी साथ। स्कूल के वो साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल बन गए। मैं कभी अमित को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं कहती थी, लेकिन सच ये था कि उसके बिना स्कूल का एक भी दिन अधूरा सा लगता था। फिर वक्त बदला, 12th क्लास आ गई और जिंदगी ने पहली बार मुझे समझाया कि हर कहानी का एंडिंग हम नहीं लिखते। एक दिन अमित का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी खुशी थी। उसने कहा, यार, मैंने किसी को प्रपोज किया है। पता नहीं क्यों उस पल मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। मैं खुद भी नहीं समझ पाई, क्या मुझे उसकी खुशी से खुशी नहीं हुई या मुझे डर लग रहा था कि अब मैं उसकी जिंदगी में पहले जैसी जरूरी नहीं रहूंगी। अब जो वो समय अपनी इस प्यारी दोस्त को देता था, शायद वो अब वो समय मुझे ना दे। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई और अगले दिन मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। लंच साथ खाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दी, मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर दिया, सब कुछ बंद। और बेचारा अमित हर रोज मुझसे पूछता था, यार हुआ क्या है? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी। मैं उससे नाराज नहीं थी, बस उससे खोने के डर से खुद से लड़ रही थी। पर एक दिन अमित स्कूल ही नहीं आया। पहले लगा तबीयत खराब होगी, फिर लगा कल आ जाएगा, फिर लगा शायद किसी काम से गया होगा, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता और फिर मुझे सच पता चला। अमित की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके पापा उसे दूसरे शहर ले गए थे हमेशा के लिए। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसों को आधा हिस्सा ही छीन लिया हो। मैं उसे इग्नोर कर रही थी, उससे बात नहीं कर रही थी और मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत वक्त है। लेकिन वक्त ने मुझे सिखा दिया कि कभी कभी एक आखिरी मुलाकात भी नसीब नहीं होती है। मैं घर भागी, उसके लैंडलाइन पर कॉल की, उसकी नानी के घर कॉल की, हर जगह कॉल की, बस एक बार उससे बात करने के लिए, बस एक बार।
और जब आखिरकार उसने फोन उठाया, मेरी आवाज रो पड़ी। मैं सिर्फ एक शब्द कह पाई, सॉरी अमित। फोन के दूसरी तरफ खामोशी थी, लंबी खामोशी, बहुत लंबी। फिर उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि बहुत कुछ टूट चुका था। शायद जिस समय मैंने उससे बात करना बंद किया था, उसे अपनी इस दोस्त की बहुत जरूरत थी, पर मैं अपने ही ख्यालों में, अपनी ही सोच में घुल रही थी। उस दिन के बाद हम फिर कभी नहीं मिले, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई मुलाकात। बस यादें रह गई, कुछ अधूरी बातें रह गई, और एक अफसोस रह गया कि काश मैंने उसे बता दिया होता कि वो मेरी जिंदगी में कितना जरूरी है। और मैं इस बात से डर गई थी कि शायद वो अब मुझे जो पहले प्रायोरिटी देता था, अब वो नहीं देगा। उस चीज को खोने के डर से मैंने उसको पूरी तरह अवॉइड किया। आज सालों बाद भी जब कभी स्कूल की पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, तो सबसे पहले एक चेहरा नजर आता है, अमित, वो दोस्त जिसे मैंने कभी ये नहीं बताया कि उसकी जगह मेरी जिंदगी में कितनी खास थी। और आज भी भीड़ भरी सड़कों पर चलते हुए कभी कभी दिल एक अजीब सी उम्मीद करता है, शायद किसी मोड़ पर वो मिल जाए, पीछे से आवाज दे, हाय, आई एम अमित, और इस बार मैं उसे जाने ही ना दूं। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी फीलिंग समझने में इतना वक्त लगा देते हैं कि जिस इंसान के लिए वो फीलिंग्स होती हैं, वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए खास है, तो उसे आज ही बता दीजिए, क्योंकि हर कहानी का दूसरा मौका नहीं मिलता। कुछ रिश्ते प्यार के नहीं होते, फिर भी पूरी जिंदगी दिल के सबसे करीब रहते हैं। और कुछ लोग हमसे दूर जाकर भी कभी हमसे दूर नहीं जाते। मैं दमन आपसे विदा लेती हूँ, और जाने से पहले बस एक बात कहना चाहती हूँ, अगर जिंदगी में कभी कोई गलत फहमी हो तो वो एक बार समय रहते ही बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो समय आता ही नहीं कि हम अपने दिल की बात सामने वाले को कह पाए, या वो सेम इमोशन से उस बात को समझ पाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ।